तो महारानी श्री कौशल्या जी के द्वारा प्राप्त सारी इन्होंने नेग में मांग किया है कि मैं बबुआ राम जी के नाखून तभी काटूंगी जब महारानी, बड़ी महारानी जब अपनी सारी मुझे देंगी तब। तो आज जिसने जो मांग किया है श्री कौशल्या जी सबको मुक्त हाथ से देती जा रही हैं। तो अद्भुत शोभा इनकी हो रही है। अब इन्होंने गाली गायन शुरू किया। काहे राम जी सांवर लक्ष्मण गोरे हो, राम की दहूँ रानी कौशलहि परिगा भोर हो। अब जहाँ केवल इन्हीं लोगों का समाज होता है, महिलाओं का रनिवास, माताओं का, उन सभी सहेलियों का, सखियों का, तो आपस में गाली गान भी होता है। बिना गाली गान के फिर हंसी आएगी कैसे, आनंद होगा कैसे? अच्छा, वह विवाह उत्सव कैसा जिसमें जगह जगह पर गाली न हो, वही तो एक अवसर रहता है। कई लोग सोचते हैं कि बताओ ये गाली, विवाह में गाली का क्या मतलब है? तो देखो यही समझने वाली बात है। गोस्वामी जी ने उन लोगों को समाधान किया है। गोस्वामी जी ने कहा देखो ब्रह्मा जी गाली बनाने के पहले विचार किए कि गाली ऐसा बनाओ कि प्रेम में भी दिया जाए और विरोध में भी दिया जाए। तो प्रेम वाला गाली कैसा हो, विरोध वाला गाली कैसा हो? कहा ब्रह्मा जी ने हम गाली देकर तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम गाली को निर्माण करते हैं दोनों रस से। अमीय गारी गारे गरल गारी किन्ह करतार, अमृत को निचोड़ लिया, जहर के निचोड़ लिया और दोनों को मिला दिया वैज्ञानिक दृष्टि से। और दोनों को मिला करके, ब्रह्मा जी से बड़ा वैज्ञानिक कौन होगा, दोनों को मिलाया और गाली निकली, बढ़िया गाली। तो उसमें अमृत वाला गाली कौन है? कहा जो प्रेम में गाली दिया जाए। जहां बहुत प्रेम है तो वहां भी गाली होती रहती है। और कुछ ऐसे समाज हैं, आपको बताऊं, वहां गाली से बात होती है। हमारे लोग के यहाँ समाज है तो वहां गाली की बात होती है, साधु समाज में भी। अब बाहर वाले लोग तो बहुत अच्छा करने में गाली देते, बाबा जी त्यागी समाज है, नागा समाज, इसमें गाली से बात की जाती है। एक व्यवहार की भाषा, बोलचाल में बिना गाली कोई बात ही नहीं। तो अच्छा, कुछ ऐसे सिद्ध संत की प्रसिद्धि रही है, कुछ सिद्ध संत ऐसे हुए हैं वहां जो जाए वो गाली से, और गाली मिल गई उनको तो उनको आशीर्वाद मिले, गाली नहीं दिए बाबा तो आशीर्वाद नहीं मिला, ये मानना रहा उन लोग। गजब है। तो अमीय गारी, जहां प्रेम में, विवाह में जहां गाली हो, अमृत वाला गाली है। और जहां वैमनुष्यता हो, वैमनस्य हो, जहां विरोध हो, वहां जो गाली होता वहां जहर वाला गाली है। प्रेम है, कुछ भी कहा ठीक है, विरोध है, तुम कहा इतने पर ही बहुत हो गया, तुम कैसे कह दिया तुमने मुझे, बस बात बढ़ गई, बात आई, बात का रस बढ़ आई। तो इन्होंने कहा, सबसे पूछा, वहां जो और सब बैठी हैं, सभी जाति के महिलाएं आई है, मालिनी आई हैं, दर्जिनी आई है, और वो चर्मकार की स्त्री आई हैं, तो बरिनियां आई हैं, सब के सब आई हुई हैं। इन्होंने पूछा ये बताओ राम जी सांवले कैसे हो गए और लक्ष्मण जी गोरे कैसे हो गए? काहे राम जी सांवर लक्ष्मण गोर हो, ऐसा क्यों हो गए? पिता तो दोनों के एक ही हैं। तो या तो दोनों सांवले होना चाहिए, दोनों गोरे होना चाहिए। चूंकि यहां पर विशेष रूप से पटरानी को गाली देना है, महारानी श्री कौशल्या जी को, निशाना इनके ऊपर है इनका। तो इसीलिए कहा कि धो रानी कौशलहि परिगा भोर हो। किधो माने अथवा तो महारानी कौशल्या से कोई धोखा तो नहीं हुआ है।
सीधे कह दिया। और महाराज लक्ष्मण जी तुरंत, जहां कोई इनके बारे में कुछ कह दे और सामान्य जाति वाला व्यक्ति और पिताजी को, माताजी को, राम जी को कुछ कह दें तो तुरंत इनकी दृष्टि धनुष पर जाती है, भौवें टेढ़ी हो जाती है तुरंत। गंगा किनारे वाले केवट तो बिल्कुल अड़ गए, कहा कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, बरु तीर मार हूं लखन पे, मार दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा भी अपना हट है। वैसे ही जैसे ही लक्ष्मण जी को क्रोधित देखा वैसे ही इन्होंने नौनिया ने भी संभाल लिया। क्या कहा? राम अहि दशरथ के लक्ष्मण आन के हो, राम भरत शत्रुघ्न भाई तो श्री रघुनाथ के हो। राम अहि दशरथ के, मानना पड़ेगा, राम जी दशरथ जी का बेटा है, लक्ष्मण का है, यही दूसरे का है। अब वो धनुष की ओर देख रहे थे, भौवें टेढ़ी किए थे, विवाह का उत्सव है, बेचारे वैसे शर्मा गए। कहा कि राम अहि दशरथ के लक्ष्मण आन के हो। और रही बात भरत शत्रुघ्न, कहा भरत शत्रुघ्न भाई तो श्री रघुनाथ के हो। श्री रघुनाथ दशरथ जी का अर्थ है, श्री रघुनाथ माने श्री दशरथ जी। ये भरत शत्रुघ्न और राम तीनों श्री दशरथ जी के हैं और लक्ष्मण ही आन के हैं। इन्होंने कहा मुझसे कहने भूल हो गई, ये गड़बड़ सुमित्रा जी से हुआ है। इस तरह से कहा, आजू अवधपुर आनंद नह छु राम के हो, राम चलहु नयन भरी देखिए शोभा धाम के हो। आज अवधपुर आनंद, अवधपुर में आज श्री राम लला के नाचू का उत्सव है, आनंद है। आज अवधपुर आनंद किसका है? नाचू राम के हो। अब यह बात कौन कह रही है? कहा यह बात अड़ोस पड़ोस की महिलाएं कह रही हैं आपस में। चलहु नयन भरी देखिए शोभा धाम के हो। चलो चलो बहना चलो, चक्रवर्ती महाराज के द्वार पर चलो, आज शोभा धाम श्री राम जी को नेत्र भर के हम देखेंगे। अति बड़ भाग नौनिया छुए नख हाथ सो, राम नयनहि करति गुमान तो श्री रघुनाथ सो। भगवान श्री राम जी के चरण जिनको छूने को मिल जाए वही तो भाग्यशाली हैं। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। मानसकार यहाँ पर भी कहते हैं, अति बड़ भाग नौनिया छुए नख हाथ सो। ये बड़ भागिन है नौनिया कि अपने हाथ से श्री राम जी के चरण नख को स्पर्श कर रही, छू रही हैं और मन ही मन सोच रही है ये वही नख है जहाँ से त्रिभुवन पावनी जन जन पावनी कल्याण करने वाली नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी। अच्छा, श्री राम जी के चरण छूने के बाद वैसे ही सब ज्ञान हो जाता, अपने आप हो जाएगा, कुछ छुपा रहने वाला नहीं है। मम दर्शन फल परमानुपा जीव पावनी सहस्र रूपा, तो स्वाभाविक ज्ञान हो जाएगा।
नैनन करति गुमान तो श्री रघुनाथ सो। नैनन करति गुमान तो श्री रघुनाथ सो। नेत्रों से गुमान करती है श्री रघुनाथ सो। अब श्री रघुनाथ से महाराज श्री चक्रवर्ती जी से गुमान करती हैं, अथवा तो श्री राम जी से गुमान करती हैं कि आज तो ये मेरी बारी है और ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, मैं तो आज आराम से नख को काटूंगी और बड़े भाव से। तो इस प्रकार से गुमान करती हैं। अच्छा, भक्ति देश में गुमान भगवान को अच्छा लगता है। वैसे व्यवहारिक देश में गोविंद गुमान गोविंद ही भावत नाही, उनको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन भक्ति देश में उनको बहुत अच्छा लगता है। स्वाभिमान जाहि जनी भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अच्छा लगा। जो पग नाउन धोबई राम धोबावई हो। राम सो पग धूरी से धमुनि दर्शन पावई हो। जो पग नाउन धोबई राम धोबावई हो। जो पग नाउनी धोबई। अच्छा, चरण नाखून के काटने के बाद चरण प्रक्षालन किया जाता है, धोया जाता है, नियम है। नाखून आप भी काटो तो हाथ पांव धोना चाहिए। ऐसा नहीं काट लिया हो गया खरिया बन गए, सो नहीं। वो खरिया ये साधु साही भाषा में है। तो नाखून कटने के बाद वैसे स्नान करना चाहिए, ना स्नान करना, धो हाथ पांव धोना चाहिए। तो जो पग नाउन धोवई राम धोबावई हो। आज इनकी बारी है, ये चरण धो रही हैं, प्रक्षालन कर रही हैं और श्री राम जी बड़े भाव से धुलवा रहे हैं, क्योंकि जान रहे आज इनका हक है, इनका अधिकार है आज। सो पग धूरी सिद्ध मुनि दर्शन पावई हो। सो पग धूरी माने वह चरण धूली, सिद्ध मुनि दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाते, नहीं मिल पाता है दर्शन में भी वह चरण उनको। लेकिन इनका सौभाग्य, तो श्री राम जी का चरण तो भाग्यशाली को मिलता है। अतिशय पुह पक माल राम उर सोहई हो। राम तिरछी चितवनी आनंद मुनि मुख जो है हो। अतिशय पुहपक माल। पुष्पक माने पुष्प के हार, बहुत सुंदर पुष्प के हार। अब सुंदर तो सब फूल पुष्प सुंदर ही होता है, उसमें से जूही पुष्प बहुत सुंदर होता है। अब फूल के नाम पर तो भाई बेला फूल है, चमेली है, चंपा है, कुंद है, सब बढ़िया ही है। जूही पुष्प का एक अलग ही आनंद है और उसकी खुशबू, उसके आनंद एक अलग है। तो अभी याद आया जूही पुष्प का फूल। वैसे ही जल्दी बहुत कम मिलता है, ये बहुत महीन पुष्प होता है ये। अतिशय पुष्पक माल राम और सोहै हो। श्री राम जी के हृदय पर माला शोभित है। तिरछी चितवनी आनंद मणि मुख जो है हो। तिरछी चितवनी, तिरछी चितवनी से मणिमुख अर्थात मणि के समान श्री राम जी का मुख सब आनंद पूर्वक देख रहे हैं, अथवा मणिमुख देख रही हैं नवनिया तिरछी चितवनी से। माता कौशल्या जी भी डर रही हैं, कहीं ऐसा न इनका ध्यान राम जी के मुख पर रहे तो नहरनी इधर उधर न कहीं घुमा दे, क्योंकि राम जी को देखने के बाद फिर तो होश रहता ही नहीं है। इसीलिए श्री कौशल्या जी भी और अन्य भी हैं, सब बार बार ध्यान
उनको आकर्षित कर रही, प्रभावित कर रही हैं। नख काटत मुस्काही बरनी नहीं जात ही हो, राम पदुम राग मनि मानहु कोमल गात ही हो। नख काटत मुस्काही, नख काटती हैं, मुस्कुराती हैं। बरनी न जात ही हो, वर्णन नहीं करते बनता है, क्योंकि वो सोच रही हैं कि ये चरण सबके भाग्य में नहीं है। आई तो बहुत है अपना अपना नेग लेने के लिए, पर ये भाग तो केवल मेरा है। इसीलिए नख काटते मुस्काही बरनी नहीं जात ही हो, राम पदुम राग मनि मानहु कोमल गात ही हो। मानहो माने मानो, श्री राम जी का जो कोमल गात है, कोमल शरीर है, ये पद्म राग मणि के समान है। अथवा तो यूं कहिए, ये जो नाखून है ना, वो पद्म राग मणि के समान है। नख सफेद होता है, नीचे कि जो अंगुली का भाग है वो लाल है, तो उस लालिमा की वजह से नख जो है पद्म राग मणि के समान लग रहा है। जाबक रचती अंगुरियन मृदुल सुठारी हो, राम प्रभु कर चरण पछालत अति सुकुमारी हो। फिर श्री राम दुल्हा के चरण के अंगुलियों में जावक लगाई है। जावक जुतपद कमल सुहाए, मुनिमन मधुप रहत जिन छाए। जावक कहते हैं रंग को, लाल रंग से अंगुलियों के नाखून रंगे जाते हैं, और फिर अंगुलियों के बीच भाग को रंगे जाते हैं, और फिर उस तलवा भाग के चारों तरफ, एड़ी तरफ से चारों तरफ रंग दिए जाते हैं, तो उसी को जावक कहा जाता है। सुंदर तरीके से उन्होंने रंगा है और पद प्रक्षालन किया है। फिर ये विशेष उत्सव होने लगा, नेवछावरी अब होने लगी है, बहुत नेवछावरी हो रही है, बहुत उत्सव हो रहा है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।